अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब्स कारखाना। एयर ब्लू एयर एंड ट्रैवल कंपनी में बेशुमार जॉब्स आई हुई हैं। इसमें जो तालीम है वो मिडल, मैट्रिक, एफएससी, मास्टर तक की तालीम है। हर तरह के डिपार्टमेंट का बंदा इसमें अप्लाई कर सकता है। ड्राइवर्स की जॉब है, मेडिकल ऑफिसर की जॉब है, मेडिकल के लोग, इंजीनियरिंग के लोग, हर तरह की जॉब्स है। इसमें बेशुमार जॉब्स हैं। मेरी कोशिश होती है कि जॉब डिटेल्स और अप्लाई करने का तरीक़ाकार मुकम्मल जो डिटेल है वो एक ही वीडियो में आपको मिल जाए। सबसे पहले आपने अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और वहाँ पे गूगल पे लिखना है एयर ब्लू। तो सबसे पहली वेबसाइट उनकी एयर ब्लू की जो है वो ओपन हो जाएगी। एयर ब्लू की वेबसाइट जो है वो ओपन हो चुकी है। तो आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करते हुए लास्ट पे आप आएंगे तो आपको एक लेफ़्ट कॉर्नर पे ये देखिए कैरियर्स का ऑप्शन नज़र आएगा। अब कैरियर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो उनकी जो करंट जॉब ओपनिंग्स है, जो करंट कैरियर्स है, तो उस पेज पे आपको ले जाएगा। तो व्यू करंट जॉब ओपनिंग्स एंड कैरियर अपॉर्चुनिटीज विद एयर ब्लू लिमिटेड। तो आप ये जो है ऊपर ये जो उन्होंने लिखा हुआ तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वैकेंसीज़ पे ले जाएगा, जो करंट वैकेंसीज़ उनकी आई हुई हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे डिपार्टमेंट है, फिर उसके बाद जो पोजीशंस हैं, जो वैकेंसीज़ हैं, उसके बाद लोकेशन और नंबर ऑफ ओपनिंग्स है। तो डिपार्टमेंट में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। एरोमेडिकल डिपार्टमेंट में ये देखें मेडिकल ऑफिसर, फ्लाइट सर्जन, मेडिकल ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर एयर साइड। उसके बाद उनकी लोकेशन है जहाँ पे आपकी जॉब्स होगी वो है कराची एयरपोर्ट है, लाहौर एयरपोर्ट है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स हैं और उनके आगे टोटल वैकेंसीज उन्होंने दी हुई हैं। तो इसमें कॉल सेंटर कमर्शियल, तो कॉल सेंटर के लोग जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कॉल सेंटर की जॉब्स भी हैं। इस तरह हर तरह की डिपार्टमेंट की इसमें जॉब्स हैं। फ्लाइट सर्विसेज डिपार्टमेंट है, फिनांस डिपार्टमेंट है, फ़्लाइट ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, फ़्लाइट सर्विसेज है जिसमें मैनेजर फिनांस, मैकेनिक एविनिक्स, कैबिन क्रू, लीड कैबिन क्रू, मैनेजर फ़्लाइट सर्विसेज, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर आईटी ट्रैक्शंस। तो ये बेशुमार हर बंदे की फील्ड की नौकरियां, कंप्यूटर साइंस की भी जॉब्स हैं, मेडिकल के लोगों की भी ये जॉब्स हैं। इसमें ज़्यादातर फ़ीमेल जो हैं वो प्रेफर की जाती हैं। फ़ीमेल जो हैं वो ज़्यादातर भर्ती होती हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर आपने एयर ट्रैवल किया हुआ तो जहाज़ में भी जो वो कैबिन क्रू होती हैं वो गर्ल्स ही होती हैं ज़्यादातर जो सर्व करती हैं। तो फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इनकी जो सैलरी है वो हाईली पेड सैलरी होती है, 80,000 प्लस सैलरी होती है। इस तरह इनकी ड्राइवर्स जो हैं उनकी सैलरी भी जो है वो 50,000 प्लस सैलरी होती है। ये देखें इंजीनियर्स की जॉब है, सुपरवाइज़र की जॉब है, असिस्टेंट इंजीनियर, जनरल मैनेजर, AVM, सीनियर टेक्नीशियन, कैबिन मेंटेनेंस सुपरवाइज़र। तो ये उसके आगे उन्होंने जॉब लोकेशन भी लिखी हुई हैं कि कराची में है या इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे होगी या लाहौर एयरपोर्ट पे आपकी जॉब्स होगी। और उसके बाद उसकी आगे जो है वो वैकेंसीज भी लिखी हुई हैं। देखिए फर्स्ट ऑपरेशन कंट्रोल डिपार्टमेंट में है, फ्लाइट सर्विसेज में लीड कंट्रोलर, कैबिन क्रू ट्रेनी, लीड कैबिन क्रू ट्रेनी, जनरल मैनेजर ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में है। जिन्होंने HR में डिग्री है जिनके पास वो जनरल मैनेजर ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। HR वो होता है जो लोगों को भर्ती करते हैं, तो उनका वो HR डिपार्टमेंट होता है। उसके बाद ऑपरेशन मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन, क्वालिटी इंश्योरेंस में है, एयरक्राफ्ट इंजीनियर एरोस्पेस, जिन्होंने एरोस्पेस में डिग्री हासिल की हुई है। उसके बाद देखिए आप ट्रेनिंग सेंटर और एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में आप देखें तो ड्राइवर्स की पोस्ट है, सीनियर मैनेजर ट्रांसपोर्ट, सुपरवाइज़र शिफ्ट्स, कोऑर्डिनेटर ट्रांसपोर्ट, सुपरवाइज़र शिफ्ट्स की। तो ये हर एयरपोर्ट पर, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर भी सीनियर मैनेजर ट्रांसपोर्ट की वैकेंसी है और लाहौर एयरपोर्ट पर भी वैकेंसीज है। हर एयरपोर्ट पर भी सेम वैकेंसीज, अलग लोकेशन पे हैं वो जॉब। तो ये ड्राइवर की पोस्ट पे हम देखते हैं कैसे अप्लाई करना है। एक पोस्ट में आपको बताऊंगा कैसे तरीकाकार क्या उनकी डिटेल्स है। आप किसी भी पोस्ट पे क्लिक करके ऐसे उसकी डिटेल दे सकते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर है, उसकी फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या रिक्वायर है। तो ये ड्राइवर की है जो है वो मैट्रिक रिक्वायर है और उसका 3 साल से 5 साल का जो है ड्राइविंग में एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो एज लिमिट उसकी 28 से लेकर वो 40 साल में होनी चाहिए। ये देखें आप उनकी वो अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सामने ये ऐसे इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपने देनी है। और सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम है, फिर मिडिल नेम है, आपने मिडिल नेम ऐड करना है। उसके बाद आपने अपना फैमिली नेम, मसलन फैमिली नेम अपने वाले साहब का नाम जो वो एंटर करना है। ईमेल एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, मोबाइल फ़ोन है, स्ट्रीट एड्रेस है, आपने अपना एड्रेस ऐड करना है, अपनी सिटी ऐड करनी है, प्रोविंस ऐड करना है, पोस्टल कोड लाजमी आप ऐड करें क्योंकि जो पोस्टल कोड होता है ना वो डायरेक्ट उनको फिर आपके जो गांव है, आपका जो शहर है, वहाँ पे आपकी जो है वो डाक भेज दी जाती है। तो ID टाइप आपकी जो है वो आपकी नेशनल ID कार्ड ही होती है। तो आपने ID टाइप अपना नेशनल ID सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ है,
उसके बाद आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करना है, तो ऑब्वियसली आपका कंट्री जो है वो पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो पाकिस्तान ही होगा। उसके बाद एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल्स, यहाँ पे आपने प्लीज़ अपलोड दी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट वाइल सबमिटिंग योर ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ पे आप अपनी डिटेल फिल करनी है और उसके बाद वो कह रहा है कि आपने उसकी डॉक्यूमेंट्स की ऑनलाइन सबमिशन भी करनी है, मसलन आपने स्कैन करके उनको सबमिट भी करना है, तो वो लास्ट पे ऑप्शन होगा डॉक्यूमेंट सबमिशन करने का। उसके बाद है अदर क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, मतलब फ़र्ज़ करें आपने कोई कंप्यूटर साइंस में डिग्री की हुई है तो वो आपने वहाँ पे एंटर करनी है, या आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, कोई किसी ने कोई कोर्स किया हुआ है अलहदा, तो वो आपने वहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपके पास वर्क एक्सपीरियंस आ जाता है, अगर आपने कोई पहले से काम किया हुआ किसी, आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आपने कंपनी नेम लिखना है और एम्प्लॉयमेंट ड्यूरेशन, कितने साल आपने काम किया, टोटल मंथली सैलरी आपकी कितनी थी और आपने कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ से एंड किया, पोजीशन टाइटल आपकी कौन सी पोजीशन थी, कौन सा डेजिग्नेशन था, डिस्क्राइब योर वर्क, किस टाइप का आप काम करते रहे हैं, रीज़न फॉर लिविंग, आपने क्यों छोड़ी वो जॉब, तो आपने ये सारी रीज़न जो है वो लिख लेनी है। और अगर आपके पास एक से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप क्लिक हेयर ऐड टू अनदर वर्क एक्सपीरियंस, उस पर क्लिक करके आप जितने भी आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्रोफेशनल एंड पर्सनल रेफरेंसेस ये होते हैं कि अगर आपका कोई बंदा एयर ब्लू जो में डिपार्टमेंट में पहले से जॉब कर रहा है या कोई जानने वाला है, कोई दोस्त है, तो उसका अपने रेफरेंस देना है कि उसका नाम क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, या उसके अलावा भी आपने 2 रेफरेंस लाजमी देने हैं। तो ये देखें लास्ट में उन्होंने कहा दिस पर्सन वाज इन एयरलाइन एम्प्लॉय और नॉट, तो आपने उनके अगर वो नहीं भी कोई काम करा तो 2 रेफरेंस आपने लाजमी देने हैं, कोई किसी भी जानने वाले के आप दे सकते हैं। तो उसके बाद ये देखिए अटैच फाइल्स है, अटैच फाइल्स में आपको आपने अटैच है फ़ोटो ऑफ योर सेल्फ, तो आपने अपनी फ़ोटोग्राफ लगानी है, उसके बाद अपना आईडी कार्ड की फ़ोटोग्राफ लगानी है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड करने हैं उसमें आपकी सीवी है और सर्टिफिकेट्स हैं, जितने भी आपके पास प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपने अपने अटैच कर देने हैं। उसके बाद लास्ट पे आपको सबमिट माय एप्लीकेशन का एक बटन नज़र आएगा, तो आपने उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन है वो सबमिशन हो जाएगी। मैंने जो है वो कोई भी डिटेल वो फिल नहीं की थी, सिर्फ आपको बताया कि आपने ऐसे फिल कर लेनी है, तो मैंने अप्लाई नहीं करना था, इस वजह से वो एरर दे रहा है कि आपकी ये फील्ड जो है वो फिल होने वाली रहती हैं, तो आपने इस तरह अपनी एप्लीकेशन है वो सबमिट करवा लेनी है। एयर ब्लू की जॉब्स जो हैं वो बहुत अच्छी जॉब्स हैं, आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, रहाइश मिल जाती है और सैलरी पैकेज बहुत अच्छा मिल जाता है इसमें, तो लाजमी अप्लाई करें, अपनी किस्मत को आजमाया करें। अगर आपने अप्लाई करवाना हो या किसी भी किस्म का कोई भी मसला दरपेश आ रहा हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर। तो व्हाट्सएप का नंबर है 030642033742।